ने और साथ ही जो चीज़ें बयान होती हैं इनको ज़बानी याद करके जाएं और याद रखें। फ़ायदा तो इसी में ही होगा। इसलिए मशवरा यही हुआ और मुनासिब हुआ कि ये पिछला जो सबक पिछले असबाक जो पढ़े हैं रोज़ाना उनका जायज़ा हो जाए और साथ ही जो याद रखने वाले हैं उनको याद हो जाए। कुछ तो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनके तो अब ये बस में ही नहीं है कि ज़बानी याद कर सकें, लेकिन नौजवान हज़रात जो हैं वो ज़रूर याद करें भी और याद रखें भी। इसके लिए एक तो मेरा ख़्याल है इस वक्त इरादा था, लेकिन इस वक्त साथी सारे नहीं होते, या बाद में कर लें। चलो एक दफ़ा इब्तिदा में शुरू कर लेते हैं। ये जायज़ा जो है ये बहुत ज़रूरी है। सऊद इधर हो जाओ, सर को उधर बैठ। ये पिछले इस बाग का जायज़ा होता रहे तो चीज़ जो है ना वो ज़हन के अंदर महफूज हो जाती है। अरबी कलाम का मक़ूला है, इज़ा तकर्रर अल कलाम अला सम्इ तकर्रर फ़िल क़ल्बि, कि जिस वक़्त एक बात कान पर तकरार उसका किया जाए, दोहराई जाए, तो वो बात दिल के अंदर जो है वो पुख्ता हो जाती है। तो आइए मेरे साथ चलिए। पैदाइश कब हुई जी? ये जवाब अब आप नहीं देने हैं, आज मैंने जवाब देने नहीं, और रोज़ाना ये जवाब ज़हन में रखें। 2-3 दिन तो इसी तरह रहेगा। अब तो ये सारी चीज़ें तरतीब वार लिखी हुई हैं ना, लेकिन 2-4 दिनों के बाद ये चीज़ें जो है ना आगे पीछे करके लिखी जाएंगी ताकि इम्तिहान जो है जायज़ा जो है मज़ीद पुख्ता हो जाए। वाक़या शक्के सदर सीना मुबारक चाक हुआ। वालिदा माजिदा की वफ़ात, दादा जान की वफ़ात, सैयदा खदीजतुल कुबरा से निकाह, आपकी बेटियों की तादाद, तमीर काबा और तनसीब हजर असवद, जिब्रील अमीन कब तशरीफ़ लाए वही लेकर। ये 40 साल ज़िंदगी है कबल अज़ नबुव्वत। यहाँ से नबुव्वत वाली ज़िंदगी शुरू हो रही है। पहले पहले जो मुसलमान हुए मर्दों में, ख़वातीन में हज़रत खदीजतुल कुबरा, बच्चों में हज़रत अलीउल मुर्तज़ा, ग़ुलामों में हज़रत बिलाल या हज़रत ज़ैद जो भी हों। अच्छा जी, उसके बाद सूरह काफ जो है उसका नज़ूल कब हुआ? हाँ, अब आवाज़ थोड़ी होने लगी है, कोई बात नहीं, 1-2 दिनों तक इंशाअल्लाह भरपूर हो जाएगी। नबुव्वत के 5वें साल जी। हिजरत हबशा कब हुई? पहली हिजरत हबशा। कितने मर्द थे पहली हिजरत में और कितनी ख़वातीन थी? 8 मर्द और 4 औरतें। दोबारा हिजरत हबशा कब हुई जी? 6ठे साल। ये कापी खोल कर तो नहीं बता रहे? 6ठे साल में जी। उसमें कितने मर्द और कितनी ख़वातीन थी? 82-83 मर्द, 18 या 19 औरतें। हज़रत सैयदना उमर और सैयदना हमज़ा जो है उनका कबूल इस्लाम जी 5 नबवी। उसके बाद शाब बनी हाशम के 3 साल जो हैं वो कौन से हैं? आमुल हुज़न। आमुल हुज़न का माना क्या है जी? गम वाला साल। ये कौन सा साल था? नबुव्वत का 10वां साल। सफ़र ताइफ किस साल में हुआ? 10वें साल में। सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे निकाह। यसरब के जो 6 नौजवान आए और मिना में उनसे मुलाकात हुई, 11वें साल। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से निकाह, 11वें साल। इसरा और मेराज, बैत अक़बा ऊला और बैत अक़बा सानिया। ये जायज़ा रोज़ाना होगा, ये इधर लिखा हुआ है। उम्मीद है 2-3 दिन तक इंशाअल्लाह ये साथियों को अज़बर हो जाएगा और इसमें ये आपका फ़ायदा होगा, ताकि ये दरस नहीं, ये कोर्स है
और कोर्स में चीज़ें जो हैं वो ज़ुबानी याद की जाती। अब 13 साल मक्की ज़िंदगी है, ये तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की ज़िंदगी है और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। ये नबवी ज़िंदगी जो है मक्के की, नबूवत से बाद वाली कितनी है? मक्की ज़िंदगी नबूवत से बाद वाली 13 साल है जी, और मदनी ज़िंदगी कितनी है? अब आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मक्के की ज़िंदगी 13 साल की है। इस्लाम के जितने अहकाम हैं, इस्लाम का कोई हुक्म यहाँ मक्के में नाजल नहीं सिवाय नमाज के, वो भी बिल्कुल आखिरी सालों में। ज़कात है तो मदीने में, हज है तो मदीने में, रोज़ा है तो मदीने में, जिहाद है तो मदीने में। ये सारे अहकाम 10 सालों में हो रहे हैं। 13 साल में आपने मक्के में क्या किया है? वो क्या चीज़ थी 13 सालों में? कोई इख्तिलाफ नमाज का नहीं था, रोज़े का नहीं था, इबादात का नहीं था, कोई और इख्तिलाफ नहीं था। बल्कि मक्के वाले तो नबुव्वत मिलने से पहले सादक और अमीन कहते थे, अपने झगड़ों के फैसले करवाया करते थे, आपको बड़ा प्रोटोकॉल देते थे। लेकिन वो सारी तब्दीली किस वजह से हुई? 13 साल आपने क्या किया है? 13 साल जो मेहनत हुई किस चीज़ पे हुई? वो कौन सा मसला था जिसकी पादाश में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को मारा पीटा गया, पत्थर मारे गए, आपको नमाज की हालत के अंदर ऊपर ओजड़ियाँ फेंकी गई, आपकी हंडिया में ओजड़ियाँ फेंकी गई? वो कौन सा मसला था जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक़ें दी गई, आपके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर मक्के की ज़मीन तंग कर दी गई? वो कौन सा मसला था जिस एक मसले के जुर्म में हज़रत सुमैया के 2 टुकड़े मक्के के चौक पर हो रहे हैं और हज़रत सुमैया के खामद जो है तकलीफ़ें सह सह कर बेचारे शहीद हो रहे हैं। हज़रत अम्मार इब्न यासर को इंतहाई शदीद ज़ख्मी किया गया है। कौन सा मसला है जिसके लिए बिलाल को तपती हुई पत्थरों पर लिटाया जा रहा है? वो कौन सा मसला है जिसके लिए सहाबा इकराम की चमड़ियाँ उधेड़ी गई हैं? 13 साल वो मसला कौन सा था? वो भाइयों मसला तौहीद था। और ये मसला तौहीद, इसके लिए 1-2 नहीं, 100,000 नहीं, अल्लाह ने इस एक मसला तौहीद के लिए 1,24,000 या कमो बेश जितने भी हों, अल्लाह ने ये सारे के सारे अंबिया मसला तौहीद के लिए भेजे। 17वां पारा है, 2 ही सूरतें हैं 17वें पारे में, सूरतुल अंबिया और सूरतुल हज। सूरतों को असलूब ये है कि सूरत का नाम जो है वो रखा जाता है, उस सूरत के अंदर कोई एक लफ्ज़ होता है जिस लफ्ज़ से उस सूरत का नाम रख दिया जाता है। मसलन सूरतुल लहब अबू लहब के नाम से रख दी गई। इसी तरीके के साथ सूरतुल काफिरून, काफिरून का लफ्ज़ आया। या कोई वाक़या होता है जिसकी तरफ मंसूब करके उस सूरत का नाम रख दिया जाता है, जैसे सूरतुल बकरा है, वो गाय वाला वाक़या वो इसके अंदर है। तो यहाँ सूरत का नाम रखा गया सूरतुल अंबिया। जब इस सूरत का मुतालिया करते हैं तो इस सूरत के मुतालिया में तकरीबन 7 या 8 या 10 पैगंबर होंगे जिनका नाम आया है। सारे पैगंबरों का नाम नहीं आया, जबकि सूरत का नाम सूरतुल अंबिया रख दिया गया है। मुफस्सिरीन ने इसकी वजह यह लिखी है, इस सूरत के अंदर गो के सारे नबियों का नाम तो नहीं आया, लेकिन इस सूरत के अंदर सारे अंबिया की जो दावत थी वो इसके अंदर है। और वो दावत कौन सी है? मा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदू। ऐ मेरे महबूब, आपसे पहले जितने अंबिया हमने भेजे हैं उन सब की तरफ हमने यही वही की है कि इस कायनात के अंदर दाता सिर्फ अल्लाह है, हाजत रवा और मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है, बेटे और बेटियां देने वाला, कैद की कोठड़ियों से रिहाई देने वाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने की कोठड़ियों से उठाकर मिस्र के तख्त पर बिठाने वाला, डूबती हुई कश्तियों को पार लगाने वाला, खोटी किस्मत खरी करने वाला, हर बात को जानने वाला, जो चाहे कर डाले। ये सारी सिफात किसकी हैं? ये मेरे अल्लाह की।
अल्लाह की इन सिफतों के अंदर ना हज़रत आदम शरीक हैं, ना हज़रत मूसा शरीक हैं, ना बीबी मरियम शरीक हैं, ना हज़रत ईसा शरीक हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये एक मसला ऐसा था जिसके लिए अल्लाह ने सारे अंबिया को भेजा, और इसी मसले के लिए अंबिया ने मारे खाई हैं, आरे चले हैं, पैगंबरों के 2 टुकड़े हुए हैं। इसी मसले के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया है। ये सारे पैगंबरों पर जितने मसाइब, कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा, फलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा, 950 साल। यार कोई कम वक़्त है, 950 साल। और फिर वो दावत ऐसे नहीं है जैसे हमारा यहाँ हो रहा है कि 24 घंटों में 1 घंटा नहीं। रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारन, या अल्लाह दिन रात मैंने एक किया है। मैंने इनफरादी भी जहाँ देखे, इज्तिमाई भी जहाँ देखे, या अल्लाह हर एक को हर वक्त दावत दी है। और कौम के लोगों ने क्या सलूक किया, बाज़ औक़ात तो इतने पत्थर मारते कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम पत्थरों में दब जाया करते थे। जिब्रील अमीन आकर निकालते, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बदन जो है वो ज़ख्मी है, जिस्म से दर्द की ठीसें उठ रही हैं, सर फटा हुआ है, कोई दाद देने वाला नहीं है, कोई गम खारी करने वाला नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फिर उनकी तरफ जाते और कहते, या कौम उअबुदुल्लाह, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, ला तदरुन्न वद्दन वला सुवाअ वला यगूस व यऊक व नसरा। ऐ मेरी कौम, ये जो तुमने 5 अल्लाह के नेक वलियों को माबूद बनाया हुआ है, उनकी कब्रों पे सजदे कर रहे हो। हज़रत वद हैं, हज़रत सुवा हैं, हज़रत यगूस हैं, हज़रत यऊक हैं, हज़रत नसर हैं। बुखारी की हदीस के अल्फाज हैं, हम रिजालुन सालिहीन मिन कौमी नूह। ये 5 तन जिनका सूरह नूह में जिक्र आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के औलिया अल्लाह थे और ये नेक लोग थे। अब जिनकी तारीफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुक़द्दस से कर दें, उनके औलिया अल्लाह होने में शक है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये औलिया अल्लाह थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से। शैतान ने क्या हमला किया, सारी ज़िंदगी ये 5 बुज़ुर्ग ये कौम को अल्लाह की दावत की तरफ बुलाते रहे। जिस वक़्त ये 1 2 3 4 आहिस्ता आहिस्ता करके ये 5 के 5 फौत हो गए, ये कौम जो है गमज़दा बैठी हुई है कि यार ये लोग नेक थे, हमने इनकी दावत कबूल नहीं की, अब करें तो क्या करें। शैतान बेईमान वो जो है बड़ा नेक खूबसूरत बन के दाढ़ी रखी हुई है और सारी चाल ढाल नेकों वाली, वो सूरत बनाकर इनके सामने आ गई। कौम के लोगों ने पूछा, जी हमने आपको पहचाना नहीं है, आप कौन है बुजुर्ग, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। इस बेईमान ने क्या कहा, तुसी सन किदे पहचान दे हो, पहचानने वाले दुनिया तो टुर गए ना, हम उनके उस्ताद भाई थे, मैं उनका पीर भाई हूँ, इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, इकट्ठा हमारा वक़्त गुजरा है। अब जिस वक़्त वो कौम पहले ही अफसोस कर रही थी, अब उन्होंने देखा कि इन 5 बुज़ुर्गों का कोई करीबी आ गया है और करीब हो, क्या करें जी। सारी ज़िंदगी ये हमें नेकी की तलकीन करते रहे हैं, बस हमारी बदबख्ती कि हमने जो है ना इनकी बात को मानना नहीं, क्या करें। कहने लगे करना क्या है, अल्लाह आपसे बड़ा नाराज़ हो गया, अल्लाह के इन वलियों का तुमने दिल दुखाया जिस वजह से अल्लाह नाराज़ हो गया है। अब अल्लाह आपकी सुनता नहीं, अल्लाह इनकी मोड़ता नहीं। ये शैतान ने पहला सबक पढ़ाया। क्या करें जी, कहा करो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है ना इबादत करो, और इबादत कर करके जिस वक़्त दुआ करने लगो ना तो उस वक़्त कहो या अल्लाह तुम्हें इन 5 तन का वास्ता है, अल्लाह हमारी इबादत को कबूल कर लो। ये वास्ते और वसीले वाले चक्कर उसने देने शुरू कर दिए जी, और फिर रुखसत हो गया, पहली पुड़ी देकर पहली खुराक देकर चला गया जी, आउंदे रवे जे, मेहरबानी करते रवे जे, तो इंशाअल्लाह खुश करा दे, चक्कर लगाए रखना। कुछ अरसे के बाद फिर आया, बताओ जी कैसा रहा, कहा बेहतर तो है लेकिन दिल नहीं मुतमईन हो रहा। कहने लगा अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करो कि ये बुज़ुर्गों की जहाँ पर कब्रें हैं ना, वहाँ दिन रात अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो रहा,
दिन रात अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। ऐसा करो, तुम उनकी कब्रों के पास जाकर अल्लाह की इबादत किया करो। स्टेप बाय स्टेप करना चाहता है ना, उनकी कब्रों के पास जाया करो, वहाँ रहमत इलाही जो है वो जोश मार रही होती है। और जिस वक्त बर्तन में कोई चीज़ जोश मारे तो वो बाहर भी निकल आती है। जिस वक्त अल्लाह के इन नेक वलियों की कब्रों के पास जाके अल्लाह की इबादत करोगे तो रहमत इलाही की कोई ना कोई जो है ना वो करवट तुम्हारे ऊपर भी पलट आएगी। दूसरी खुराक देकर रुखसत होगी। फिर तीसरी खुराक, तीसरी बार आया, क्या हाल है? कहा जी दिल पूरा नहीं मुतमैन हो रहा, पहले से बेहतर तो है। कहने लगा महसूस ये मालूम ये हो गया कि अल्लाह आपसे नाराज़ हो चुका। पहले इनकी इबादत करो, पहले इनको राज़ी करो, जब ये राज़ी हो जाएंगे तो ये अल्लाह को खुद ब खुद तुम पर राज़ी कर लेंगे। तो लिहाजा क्या करो, अब इनकी कब्रों पर सजदे करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहला शिरक जिस कौम के अंदर आया, फरमाया वो कौम नूह थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें आकर कहा, लोगो ये अल्लाह के वली थे, ये नेक बुजुर्ग थे, इन्होंने तो सारी ज़िंदगी यही तालीम दी है कि इबादत किसकी करनी है? अल्लाह की करनी, और तुम इनकी इबादत पे लग गए हो। तो अब कौम के लोग क्या कहते हैं, ओए लोगो नूह की बातों में ना आना। अल्लाहु अकबर। जालू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, क्या करते जब हजरत तबलीग करते अपनी उंगलियां कानों में ठोंस लेते, कहते उठो उठो इधर इसकी बात असर ना कर जाए, और एक दूसरे से कहते ला तज़रुन वद्दन वला सुवान, ये नूह की बातों में आकर ये इन 5 तन जो हैं इनकी इबादत को छोड़ ना देना। तो ये सारी कौम को शैतान ने शिरक में लगाया और इसी मसला तौहीद के लिए अल्लाह ने अंबिया को भेजा। सारे इंसानों में सबसे ज़्यादा महबूब, या चलो और पीछे आ जाएं, सारी मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक कौन है जी? इंसान। अल्लाह को सबसे पसंदीदा है ना, बाकी सारी चीज़ों को कौन कह के बनाया है। जब हज़रत इंसान की बारी आई फरमाया खलक़तुहु बियदैया, इसको मैंने अपने कुदरत वाले हाथों से बनाया। कौन कह के बना सकता था, लेकिन इसको बड़े कुदरत वाले हाथों से बनाया। फिर इंसानों के अंदर अल्लाह को वो लोग बड़े पसंद है जो उसके पैगंबरों की दावत पर लब्बैक कहते हैं और ये मोमन और मुसलमान होते हैं। फिर मुसलमानों में ऊंचा दर्जा नेक लोगों का, फिर नेक लोगों में ऊंचा दर्जा जो है वो औलिया अल्लाह का, और ऊंचे चले जाएं तो ताबईन है, मुफस्सिरीन है, मुहद्दिसीन है, सबसे ऊंचे चले जाएं अल्लाह के सबसे करीब तरीन और अल्लाह के महबूब तरीन कौन होते हैं? अंबिया किराम। और अंबिया में फिर सबसे अल्लाह के महबूब कौन है? सबसे महबूब तरीन हस्ती हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन इनकी 13 साला मक्की ज़िंदगी जो है आप इसका मुताला करें, कौन सा जुल्म व तशद्दुद था जो मेरे नबी के साथ नहीं किया? क्या इख्तलाफ क्या था? कोई इबादत का इख्तलाफ नहीं था, बल्कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाके इबादत किया करते थे उन्हें इख्तलाफ ही कोई नहीं था। लेकिन ये मसला तौहीद था जिसकी वजह से वो सारे अपने बिगाने बने और उन्होंने जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़े। हमारी जमात जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना, उसका भी नुक्ता वो इसी मरकज़ पर है कि मसला तौहीद हर जगह पर होना चाहिए। लोग बातें भी करते हैं जी, देखो जी कॉन्फ्रेंस ख़त्म नबुव्वत की हो तब भी ये मसला तौहीद, अज़मत सहाबा की हो तब भी मसला तौहीद, जो भी इनका प्रोग्राम हो, हम कहते हैं कि यार ये मसला तौहीद ऐसा है, कुरान का भी खुलासा यही है, तौरात ज़बूर और इंजील का भी खुलासा यही है, और पूरी कायनात का खुलासा यही है, और सारे पैगंबरों की दावत मसला तौहीद। मसला तौहीद के अंदर भाइयों दिन ब दिन हम कमज़ोर हो रहे हैं। मसला तौहीद को पुख्ता करने के लिए, उसके निसाब के लिए सिर्फ़ एक ही किताब है और वो अल्लाह की किताब। कुरान मजीद के साथ जुड़िए, यही हमारी आपसे दावत है। हमारी इस मस्जिद में भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की क्लास हो रही है, तो जो साथी करीब के हैं उसमें शामिल भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं भी आ सकते, जहाँ जहाँ भी आप हों अपनी मसाजिद में तर्जमा कुरान के हल्के जो हैं वो ज़रूर लगाइए। अपनी मसाजिद के अंदर कुरान मजीद की क्लास जो है वो ज़रूर लगाइए और इस कुरान मजीद को सीखिए। मैं पहले भी कई दफ़ा मिसाल देता रहता हूँ, इस कोर्स के अंदर शायद पहली दफ़ा ही है कि
ये मोबाइल या कोई मशीनरी जिस वक्त हम ले के आते हैं तो डब्बा जब खोलते हैं तो डब्बे के अंदर मोबाइल के और इसकी एसेसरी के अलावा एक छोटा सा किताबचा होता है। उस किताबचे में क्या लिखा होता है? गो के होता वो अंग्रेज़ी में है या अरबी में है, हमें उसकी समझ तो आती नहीं, लेकिन इतना सबको पता है कि उस कापी पे लिखा हुआ क्या है। उस कापी पे लिखा हुआ है इस मशीनरी को चलाने का तरीका, कि ये इसकी हिदायत है, इनके मुताबिक इसको चलाना, ये इसकी परहेज़ें हैं, इनसे इनको बचाना। अगर इन हिदायत के मुताबिक चलाओगे तो ये बड़ा पायदार चलेगा, ख़राब नहीं होगा। इसी तरीके के साथ भाइयों, अल्लाह ने ये हमारी 6 फुट की मशीनरी दुनिया में भेजी है और इसको चलाने के लिए सारी हिदायत अल्लाह ने कुरान मजीद में बता दी और बता दिया इस जिस्म को कुरान मजीद की हिदायत के मुताबिक चलाओगे तो दुनिया में भी ये वजूद सादतमंद होगा और दिन क़यामत के भी ये वजूद जो है ये सादतमंद हो। अल्लाह अकबर। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सारे 13 साल ये मुसीबतों और तकलीफ़ों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा परेशानियां जो होती हैं, सबसे ज़्यादा मुसीबतें जो आती हैं वो अम्बिया को आती हैं, सबसे ज़्यादा मसाइब अम्बिया को। फरमाया फिर जो अम्बिया के जितना करीब होता है उतनी वो भी परेशानियों का शिकार होता है। अगर कोई भाई किसी वजह से परेशान हो, शायद ये भी कहीं से मफहूम हदीस याद आ रहा है, फरमाया कि जो बंदा परेशानियों में घिर जाए, मायूस ना हो, वो मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला करे, उसे अपनी परेशानियां हल्की महसूस हों। तो इसलिए परेशानियों के अंदर घबराना नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला करना है। उसी के लिए हमने ये कोर्स शुरू किया है। तो कल जो बात पहुंची थी 13 साल मक्की ज़िंदगी जो है ये मुकम्मल हो रही। मशवरा हो गया दारुन नदवा के अंदर कि क्या करें, 3 चीज़ें सामने हैं, जिला वतन कर दो, कैद कर दो या कत्ल कर दो। तीसरी चीज़ जो है ये बिल इत्तेफाक मंजूर हो गई। इसके लिए दिन जो है वो मुतय्यन कर दिया गया और इसके लिए मशवरा भी हो गया कि कुरैश के सारे कबाइल का एक एक बंदा जो है वो आएगा और यकबारगी हमला करेंगे ताकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले वाले किसी से कसास ना ले सकें। बिलाखिर दियत पर फैसला होगा और हम दियत जो है वो दे लेंगे। 100 ऊँट देना सब कबीलों को आसान है। इधर इन्होंने ये काम किया, फरमाया कि वमा करू वमा करल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो नीचे तदबीरें कर रहे थे, मैं अल्लाह आसमान पे तदबीरें कर रहा था और मेरी तदबीर सारी तदबीरों पर गालिब आती। जिब्रील अमीन ने आकर बता दिया, या रसूल अल्लाह आज रात आपने यहाँ सोना नहीं है, अपने बिस्तर पे सोना नहीं, आज रात आपने हिजरत करनी है और अपने बिस्तर पर आपने नहीं आना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ड्यूटी लगा दी कि अली आज मेरे बिस्तर पे आपने सोना है और ये सारी अमानतें ले लो, ये फ़लाँ की है, ये फ़लाँ काफ़र की, जितने की वो सारी अमानतें रसूलुल्लाह के पास रखी गई थीं वो सारी अमानतें समझा दी कि ये सब को वापस करना और फिर तुम भी हिजरत करके मदीने आ जाना। कुर्बान जाइए, जान के दुश्मन हैं, कत्ल की साजिशें कर चुके हैं, लेकिन बदले के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं? अमानतें जो उन्होंने रखी हैं, जान के दुश्मन अमानतें रख इधर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी, ये भी तो ज़हन में था सुहेब की हर चीज़ जो है वो छीन ली गई, अबू सलमा से हर चीज़ छीन ली गई, वो सारी दौलत जो छीनी हुई है चलो आज उसका बदला पूरा कर ले, लेकिन नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारी चीज़ें समझाकर हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा को फरमाया ये मेरी चादर भी ले लो और बिस्तर पर लेट जाओ और बताया अली तुझे होगा कुछ नहीं। और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का एक वक़्त गुजर चुका है ना, दोपहर के वक़्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर में जाते हैं। अम्मा जी फरमाती हैं उस वक़्त निकाह हो चुका था और रुख्सती अभी नहीं हुई थी। अम्मा जी फरमाती हैं कि इस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना मामूल नहीं था, परेशान। इस वक़्त क्या वजह बनी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तक दी,
अंदर बुलाया और फरमाया अबू बकर बाकी लोगों को बाहर निकाल दो। सिद्दीक अकबर ने फरमाया या रसूल अल्लाह इत्थे बाकी है ही कोई नहीं, अबू बकर का तो सारा घराना आपका जान निसार है और आपका राजदान है, ये आपकी बीवी बैठी हुई हैं, और कौन है? फरमाया अच्छा अबू बकर मुझे अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आ गया है। सीरत वाले लिखते हैं जिस वक़्त जिब्रील अमीन ने बताया मेराज के सफ़र का, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मेरा सफ़र में रफ़ीक कौन होगा? जिब्रील अमीन ने बताया या रसूल अल्लाह मैं हूँ। अब यहाँ जिस वक़्त रसूलुल्लाह ने बताया हिजरत का हुक्म आ गया है, अबू बकर की ज़ुबान पर वही सवाल माँ का या रसूल अल्लाह आपका साथी कौन होगा? आपका तो हुक्म आ गया, मेरा क्या बनेगा? फरमाया अबू बकर तुम मेरे साथ हो और कुर्बान जाइए। ये वो दरवाज़ा है, ये वो घराना है जिस घराने पर रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाया करते थे। अल्लाह के नबी का घराना, उस्मान उनके दरवाज़े पर, अली उनके दरवाज़े पर, सारे सहाबा उनके दरवाज़े पर, फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह के दरवाज़े पर, और रसूलुल्लाह किसके दरवाज़े पर? और यहाँ नहीं, और भी कई वाक़यात मिलते हैं। याद आ गई है बात तो सुन लीजिए। बुखारी का ही गालबन वाक़या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा भूख लगी और घर में आए, पूछा कोई चीज़ है? जी कोई चीज़ नहीं। सोचा चलो किधर चल रहे हैं? सिद्दीक अकबर के घराने की तरफ चल रहे, वहाँ भी उधर जा रहे हैं। आगे से गली में हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर नज़र आ गए। अबू बकर किधर का इरादा है? या रसूल अल्लाह आपके घर जाने का इरादा है। खैर तो है या रसूल अल्लाह घर में कोई चीज़ नहीं थी खाने के लिए, भूख लगी हुई थी, सोचा कि उधर चला जाऊं और जाकर कोई खाने की चीज़ मिल जाएगी। या रसूल अल्लाह आप खैरियत से? फरमाया अबू बकर यही हाल मेरा भी है। अल्लाह अकबर। चलो जी फिर क्या करें? अच्छा चलो उमर की तरफ चलते हैं। उमर के घर का रुख किया, उस गली में दाखिल हुए तो आगे से उमर भी आ रहे हैं। उमर खैरियत तो है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? भूख लगी हुई थी, घर में चीज़ कोई नहीं थी, सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चला जाऊं, खाने को कुछ मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। फरमाया ठीक है, लंबा वाक़या है, इशारा कर रहा हूँ। फरमाया अच्छा वो मेरे एक दोस्त है, सहाबी है, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत साद के घर चलते हैं। वो बड़े अरसे से दावत दे रहे हैं, हज़रत साद के घर की तरफ चल पड़े। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूर से देख लिया कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मेरे घर का रुख कर रहे हैं। हज़रत साद के ज़हन में अजीब तरकीब एक सूझी। हज़रत साद ने क्या किया, अपना जो दरवाज़ा बंद किया और दरवाज़े की अंदर वाली जानब बैठ गए। बुखारी की हदीस, अंदर की जानब बैठ गए। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आकर दरवाज़े को दस्तक दी और फरमाया अस्सलामु अलैकुम या साद व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल दरवाज़े के अंदर हैं और आराम से कहते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बिल्कुल ऐसा आवाज़ के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, दोबारा फिर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या साद व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत साद ने दोबारा ऐसे ही जवाब दिया। तीसरी मरतबा फिर दस्तक दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत थी, ये सुन्नत तय्यबा थी। एक तो जब दस्तक देते तो घर के दरवाजे के सामने नहीं खड़े होते थे, और फरमाया अगर कोई बंदा घर के सुराखों में झांक रहा हो तो मेरा दिल करता है कि उसकी आंखों में सलाइयाँ जो है वो गर्म करके छुओ। बड़ी सख्ती है, घर के सामने नहीं दरवाजे के खड़ा होना। और दूसरी सुन्नत मुताहरा, 3 दफ़ा दस्तक देना है। घर से कोई जवाब आया है तो ठीक है, नहीं जवाब आया तो उधर चिमटे नहीं रहना। व इन क़ील लकुम उर्जिउ फर्जिउ हुवा अज़का लकुम, अंदर से आवाज़ आई है कि घर में मर्द कोई नहीं, चले जाओ। फरमाया फर्जिउ, तो चले जाओ ना, हुवा अज़का लकुम, इसमें पाकीज़गी है तुम्हारे लिए। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलटे तो सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाज़ा खोला और फरमाया फ़िदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान, ये मौके भला रोज़ रोज़ आने, मेरे घर में तशरीफ़ लाए। अल्लाह अकबर, मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो मेरे घर में चरागां हो गया। फरमाया साद आप घर पे थे?
जी या रसूल अल्लाह घर में था, मैंने सलाम किया है, जवाब नहीं दिया। या रसूल अल्लाह जवाब दिया है, हदीस के लफ्ज़ वलम उसमिअ का, जवाब तो दिया है लेकिन आपको सुनवाया नहीं। हाँ, कितना फासला है। ज़िंदा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात तय्यबा में, और हज़रत साद भी ज़िंदा हैं। दरवाज़ा जितना भी मोटा कर लो, कितना मोटा होगा, हज़रत साद जवाब दे रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सुना नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया ऐसा क्यों किया? या रसूलल्लाह पहली दफ़ा ही जवाब दे देता तो आपने दूसरी और तीसरी मरतबा जो दुआएं देनी थी वो तो ना होती। तो इसलिए ये मैंने हीला किया, अल्लाह के नबी मेरे घर में हों और आप सलामतियाँ और रहमतें और बरकतों की दुआ करें, ये तो जितना भी मैं समेट लूँ उतना ही कम। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के घर में सारा मनसूबा बनाया और बनाकर बताया कि आज रात हिजरत करनी है। वापस तशरीफ़ लाए, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा को बिस्तर पर लिटा दिया, अपनी चादर मुबारक जो है वो दे दी और सैयदना अली अल मुर्तज़ा गहरी नींद सो गए। और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले, घर का मुआसरा हो चुका था। जिब्रील अमीन ने बता दिया था। फरमाया कैसे निकलूँ, तलवारें नंगी हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह मुट्ठी रेत की कंकरों की भरिए और इनकी तरफ फेंकते हुए पढ़िए वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। उलमा ने लिखा है आज भी अगर किसी को दुश्मन का ख़तरा हो और वो दुश्मन से छुपना चाहता हो तो वो ये आयत का विरद करते हुए दुश्मन के सामने से भी गुजर जाए, इंशाअल्लाह उसको नज़र नहीं आए। यकीन कामल होना चाहिए। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और सीधे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर। हज़रत अली अल मुर्तज़ा बिस्तर रसूल पे हैं, सारी अमानतें उनके ज़िम्मे हो गई लोगों की, और अल्लाह की अमानत किसके ज़िम्मे? सिद्दीक़ अकबर के ज़िम्मे हो रही है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी आला दर्जे के सहाबी, उनके भी फ़ज़ाइल व कमाल में कोई सानी नहीं है। उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफ़िक़ा ये फ़ैसला है और ये मसला है कि इस उम्मत में तीन बंदों को निकाल कर सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, इन तीन के बाद पूरी कायनात में सबसे आला व बाला जो है वो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली भी बड़े नसीबों वाले जो मेरे नबी के बिस्तर पे आए और जिसकी गोद नबी का बिस्तर बनी, वो कितने नसीबों वाले। और जो आयशा सिद्दीक़ा 9 साल तक मेरे नबी के बिस्तर पे रहीं, उनके नसीब कितने बुलंद थी। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले तो सिद्दीक़ अकबर ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चल रहे हैं थकावट हो रही है। सिद्दीक़ अकबर ने अपने कंधों पे उठा लिया। नबुव्वत का बोझ ये कोई मामूली बोझ नहीं है। जहाँ वही के सिलसिले चलते हैं ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कैसे आया करती थी, कई तरीके होते थे। एक तरीका होता था शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट किसी आवाज़ होती थी और वही का नज़ूल होता था। कई तरीके लिखे। तो जिस वक़्त वही का नज़ूल होता इतना उसका बोझ होता, हदीस में आता है ऐसा भी मौका आया कि आप ऊँटनी पर सवार हैं तो उस बोझ की वजह से ऊँटनी खड़ी नहीं रह सकी, बैठ गई। अगर किसी सहाबी की टांग पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक रखा हुआ है तो वो फरमाते हैं कि मुझे महसूस हुआ कि मेरी शायद टांग की हड्डी टूट जाए, इतना बोझ होता है वही का। लेकिन ये सारा बोझ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने कंधों पे उठा लिया। और अल्लाह ने ये समझा दिया उम्मत को कि सिद्दीक़ जो नबी का ज़िंदगी में बोझ उठा रहा है वो नबी की ज़िंदगी के बाद भी नबी के मुसल्ले पर आएगा और नबी की इमामत को संभालेगा। अल्लाह अकबर। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त गार में पहुँचे, उस गार के अंदर सिद्दीक़ अकबर ने बाहर खड़ा किया, अंदर से सफाई सारी करके आए। जिन साथियों ने देखी है वो गार उन्होंने देखी, अल्लाह सब को उसकी ज़ियारत नसीब फरमाए। उसकी बनावट ऐसे है कि पहले चढ़ाई चढ़नी है ऊपर और फिर जहाँ गार आती है ना, गार से आगे जो है ना वो नशेब है।
ऐसे है कि अगर कोई बंदा वहाँ लेटा हो या बैठा हो तो वो यूँ ऊपर करे तो दाना उसका नज़र आता है, और ऊपर वाले नीचे देखें तो गार का अंदरूनी जो है वो नज़र आता है। तो जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पहुँचते हैं गार में, तो उस वक़्त कुरैश जो हैं उन्होंने तलाश शुरू कर दी। तलाश करते करते हाँ, जिस वक़्त अंदर इंतज़ार कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं, अब निकले तो नहीं रसूलुल्लाह, अंदर गए और सोचने लगे कि अब इधर ही काम तमाम कर दें। चादर जो उठाई तो आगे सैयदना अली मुर्तज़ा थे, मारते पीटते हुए उन्हें बैतुल्लाह में ले आए कि बता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर है। और सैयदना अली मुर्तज़ा को पता भी नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुनिया में इंतहाई कामयाब सिपा सलार भी थे। आपकी जंगी चालें आज भी लोग उनसे सबक लेते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि कहीं जाना भी होता तो तब भी जिसके साथ जाना होता उसको पता होता, दूसरे लोगों को अपना राज नहीं दिया करते। और ये जंग के हालात के अंदर बड़ी लाजमी चीज़ होती है। सैयदना अली मुर्तज़ा को नहीं बताया, कुफ्फार पीट रहे हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा कहते हैं मुझे पता नहीं, और वाकई पता भी नहीं था। अब जिस वक़्त इधर से उन्हें नाकामी हुई तो सीधे अबू बकर के घराने में पहुँचते। उन्हें पता था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सकता है तो सबसे पहले अबू बकर के घराने में जाएगा और अबू बकर इसके साथ हो। तलाश हो रही, उधर भी नहीं मिले। फिर क्या हुआ जी, फैल गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, लेटे हुए हैं। अचानक जो सिद्दीक़ अकबर की निगाह पड़ी तो उनके पाँव जो हैं वो वहाँ तक पहुँच चुके थे और वो नज़र आ रहे थे पाँव। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर, यहाँ भाइयों एक नबी और गैर नबी का फ़र्क जो है वो सामने आ रहा कि अबू बकर जो पिछले सफ़र के अंदर कभी आगे हैं, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, यूं जैसे शमा के इर्द गिर्द परवाना घूमता है, सिद्दीक़ अकबर चल भी रहे हैं और रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द घूम भी रहे हैं। पूछा अबू बकर ऐसे क्यों है? फरमाया जी कभी जहन में आता है आगे से कोई हमला ना कर दे, आगे हो जाता हूँ। कभी ख्याल आता है पीछे से कोई तीर ना मार दे, पीछे हो जाता हूँ। सिद्दीक़ अकबर बहादुर बने रहे, लेकिन यहाँ जिस वक़्त उनके पाँव देखे तो सिद्दीक़ अकबर उस वक़्त घबरा गए और डर गए। और ये डर सिद्दीक़ अकबर को अपनी जान के बारे में नहीं था, अगर ये डर था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के बारे में। अबू बकर क्यों घबरा गए हो? या रसूलुल्लाह वो देखें उनके पाँव, अगर वो यूँ नीचे पाँव की तरफ भी देखेंगे तो निगाह सीधी हमारे ऊपर। तो फरमाया अबू बकर क्या समझते हो, इस गार के अंदर हम दो हैं, इस गार के अंदर हम दो हैं। मा ज़न्नुका या अबा बकरिन अल्लाहु सालिसुहुमा, उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनके पास जो है वो तीसरा अल्लाह है। और ये याद रखिएगा हर वक्त हर जगह मौजूद होना ये किसकी सिफत है? कुरान मजीद गवाह है, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम। वो लोगों जहाँ कहीं भी तुम चले जाओ अल्लाह तुम्हारे साथ है। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिहुम, जहाँ भी तुम तीन होगे चौथा तुम्हारे साथ अल्लाह हो। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुम, जहाँ तुम पाँच होगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छठे तुम्हारे साथ होंगे। वला अदना मिन ज़ालिक वला अक्सर इल्ला हुवा माहुम, इस गिनती से कम हो या इस गिनती से ज़्यादा हो अल्लाह हर वक्त हर जगह तुम्हारे साथ। और ये अल्लाह की सिफत, इसके अंदर कोई और शरीक नहीं है। सबसे ऊंची हस्ती इमामुल अंबिया की है ना, इमामुल अंबिया की सबसे ऊंची हस्ती है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस सिफत के अंदर अल्लाह के शरीक नहीं, हर वक्त हर जगह मौजूद। अब देखो ना, ये मक्की ज़िंदगी इसकी इंतहा हो रही है और मदनी ज़िंदगी की इब्तदा हो रही है। तो मक्की किस को कहते हैं? जब अल्लाह के नबी मक्के में मौजूद हैं तो तब वो मक्की ज़िंदगी बनी ना, जब मदीने में पहुँचे तो तब मदनी ज़िंदगी बनी ना। अगर हर जगह मौजूद हों तो फिर मक्की और मदनी की तकसीम का मतलब क्या हो? तो इसलिए हर वक्त हर जगह मौजूद होना। कुरान मजीद की कई आयात हैं इस बात पर दलील है। हज़रत सैयदा मरियम का वाक़या कुरान मजीद ने वो सारा वाक़या बयान करके फरमाया मा कुन्ता लदैहिम,
इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम अय्युम यकफुलु मरियम, ए मेरे महबूब पैगंबर, जब वो अपनी कलमें दरिया में डाल रहे थे आप उस वक़्त उनके पास मौजूद नहीं। वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख़्तसिमून, जब वो झगड़ रहे थे आप उनके पास मौजूद नहीं थे। 13वां पारा सूरह यूसुफ, सारा सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करके अल्लाह ने आखिर पे फरमाया मा कुन्त लदैहिम इज़ अजमऊ अमरहुम, ए मेरा पैगंबर, जब बिरादरान यूसुफ एक मामले पर इकट्ठ कर चुके थे तो आप उस वक़्त उनके पास नहीं थे। 20वां पारा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए फरमाया मा कुन्त बिजानिबिल गरबी मा कुन्त बिजानिबित तूर, ए मेरे महबूब आप फ़लाँ जगह पर भी नहीं थे, फ़लाँ जगह पर। कुरान मजीद की ये सारी आयात क्या बता रही हैं? हर वक्त हर जगह मौजूद होना ये किसकी सिफत है? ये मेरे अल्लाह की सिफत। तो फरमाया अबू बकर क्या ख्याल है, हम दोनों हैं यहाँ? नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। फरमाया अबू बकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं से एक नबी का और एक गैर नबी का पता चलता है। अल्लाह का नबी अकेला भी हो तो वो घबराता नहीं है। जिस तरह आगे जाकर हम पढ़ेंगे, अल्लाह के नबी ग़ज़वा ऊद के अंदर जिस वक़्त सारे पीछे रह गए थे, सहाबा इकराम इधर उधर हो गए थे, हमला शदीद था अपनी जगह पर, अल्लाह के नबी अकेले हैं, जिधर से तीरों की बुछाड़ आ रही है रसूलुल्लाह उधर चल रहे हैं और फरमाते हैं अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, ओ लोगो मैं सच्चा नबी हूँ, झूठा तो नहीं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा और पोता हूँ। अल्लाह अकबर। तो नबी जो होता है वो किसी मौका पर भी दुश्मनों से नहीं घबराता। वो चले गए हैं, अचानक जो रसूलुल्लाह ने देखा एक साया, फरमाया अबू बकर देखो कौन आ रहा है। फरमाया या रसूलुल्लाह घबराने की बात नहीं, ये मेरी बेटी अस्मा खाना देने के लिए आ रही। सैयदा अस्मा पहुँचती हैं, सिद्दीक़ अकबर की नज़र पड़ी, देखा कि अस्मा का रुखसार जो है ये सुरख हुआ, कान का सुराख फटा हुआ है। बेटी क्या हुआ है? अब्बा जी जिस वक़्त आप आए थे तो अबू जाल सीधा घर में आया था, मुझसे उसने पूछा था अल्लाह अकबर के तेरा अब्बू किधर है? तो मैंने कहा मुझे पता नहीं। तो उस जालिम ने इतना शदीद थप्पड़ मारा है कि मेरा रुखसार भी ज़ख्मी हो गया है और मेरा कान से बाली जो है वो भी निकल कर दूर जा गिर पड़ी है। अब्बा जी मुझे तो पता नहीं था ना, खुदा की कसम अगर पता भी होता तो अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी अपने नबी का और अपने बाप का कभी भी एड्रेस न दे। थोड़ी देर गुजरी, फिर पाँव के कदमों की आवाज़ आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर देखो कहीं दुश्मन तो नहीं है कोई? फरमाया या रसूल अल्लाह दुश्मन नहीं है, मेरा बेटा अब्दुल्ला सारे दिन की मक्के की डायरी लेकर आ रहा। उसके थोड़ी देर बाद ज़्यादा आवाज़ें आनी शुरू हो गई। पूछा अबू बकर अब कौन है? या रसूल अल्लाह ये मेरा ग़ुलाम आमर बिन फुहैरा, ये बकरियां लेके आ रहा है, इधर से हमें दूध देकर वापस चला जाएगा। कितनी सिक्योरिटी का निज़ाम उन्होंने अपना कमाल दर्जे का बनाया है कि पहले अस्मा आती हैं उनके कदम लगते हैं, फिर अब्दुल्ला आते हैं उनके कदम लगते हैं, और बाद में आमर बिन फुहैरा की ड्यूटी है कि उनके कदमों के ऊपर बकरियों का वो रेवड़ चलता जाए और उनके कदमों के निशानात वो ख़त्म होते थे। सारा घराना अबू बकर के साथ है, अबू बकर का सारा घराना रसूलुल्लाह के साथ है। और इस हिजरत वाले सफ़र के अंदर कोई और सहाबी जो है वो साथ नहीं है। यही वजह है कि अम्मा जान ने एक दिन पूछा या रसूल अल्लाह ये इतना बड़ा आसमान जो सितारों से चमक रहा है, इतने सितारे, क्या इस आपकी उम्मत में कोई ऐसा बंदा है जिसकी नेकियां इन सितारों जितनी हों? फरमाया हाँ है ऐशा। या रसूल अल्लाह कौन है? दिल के अंदर था कि मेरे अब्बा जान का नाम आएगा। या रसूल अल्लाह कौन है? फरमाया उमर है। या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा जान नहीं? फरमाया अच्छा तेरे बाप के क्या ही कहने, उमर की सारी नेकियां एक तरफ और तेरे बाप की वो 3 रातें जो हैं वो एक तरफ। अबू बकर की तो रीस से ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर जान निसार बने हुए। अब 3 दिनों के बाद सिद्दीक़ अकबर ने 2 ऊँटनियाँ जो हैं वो ले आए। या रसूल अल्लाह ये ऊँटनियाँ मैंने इस काम के लिए। अब वहाँ सीरत निगार लिखते हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिन्होंने हर मौका पर अबू बकर सिद्दीक से तावन लिया, हदिये लिए, तोहफे लिए, अबू बकर की सारी दौलत मेरे नबी के कदमों में निछावर हुई। ये वो मौका है जिस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर अपनी ऊँटनी के मैं पैसे दूंगा, अपनी ऊँटनी के मैं पैसे दूंगा। सीरत निगार अब यहाँ लिखते हैं कि क्या वजह है कि रसूलुल्लाह ने एक मौका पर फरमाया, लोगों जिस जिस बंदे ने मेरे ऊपर एहसान किया था, मेरी ज़िंदगी में जिस जिस बंदे ने मेरे ऊपर एहसान किया था, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सारे बंदों के एहसान उतार दिए, सब का हिसाब बेबाक कर दिया। इस कायनात के अंदर अगर कोई बंदा ऐसा है जिसके एहसान मेरे ऊपर हैं और मैं उसके एहसान नहीं उतार सका, फरमाया वो कायनात में सिर्फ अबू बकर सिद्दीक, इसके एहसान क़यामत वाले दिन मैं उतारूंगा। अल्लाह अकबर। तो हर मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तावन ले रहे हैं, तोहफे ले रहे हैं, लेकिन इस मौका पर सिद्दीक अकबर से कह रहे हैं कि इस ऊँटनी के मैंने पैसे देने। वजह रसूलुल्लाह ने तो नहीं बताई, सीरत निगारों ने खुद सोची कि हिजरत वाला अमल, इतना ऊंचा अमल, दीन की वजह से हिजरत करना इतना ऊंचा अमल, इतना ऊंचा अमल कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल के अंदर अपने सफ़र में किसी और को शरीक नहीं करना चाहते। बड़ा ऊंचा अमल है हिजरत वाला, बशर्ते कि दीन की खातर की गई हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले, अब कुरैश ने क्या कर दिया, ऐलान कर दिया। ऐलान क्या हो गया? ऐलान ये हो गया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ के लाएगा 100 ऊँट उसको इनाम दिया जाएगा, और जो अबू बकर सिद्दीक को ढूंढ के लाएगा उसको भी 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा, और जो दोनों को ढूंढ के लाएगा उनको 200 इनाम दिया जाएगा। 200 ऊँट। एक लम्हे के लिए सोचने की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफ़ार ने कीमत कितनी लगा दी? अबू बकर की बराबर नहीं कीमत लगा दी। अल्लाह के नबी और सिद्दीक में तो बड़ा फ़र्क है, वो नबी हैं, ये उम्मती हैं, लेकिन यहाँ दोनों की कीमत एक क्यों लगी है? उसकी वजह यह है, लिखने वाले लिखते हैं, उसकी वजह यह है कि सिद्दीक अकबर ने अपने लिए कोई चीज़ रखी नहीं, अपनी पहचान, अपनी शनाख्त ही ख़त्म कर दी थी। इंसान को कितनी चीज़ें अजीज़ होती हैं, औलाद अजीज़ होती है, उससे फिर माल अजीज़ होता है, और सबसे बढ़कर अपनी जान होती है। ये हिजरत का सफ़र देख लो, औलाद है तो वो भी रसूलुल्लाह पे कुर्बान, और माल, सीरत निगार लिखते हैं जिस दिन इस्लाम कबूल किया था 40,000 दिरहम थे, और वो 40,000 दिरहम सारी के सारी रकम ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद करने में लग गई। 35,000 दिरहम ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद करने में लग गए, 5,000 दिरहम बचे थे, और वो 5,000 दिरहम हिजरत के सफ़र में साथ लेके चल रहे हैं। और जो हिजरत के सफ़र से उन 5,000 में से बच गए, वो किधर गए? जब मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदी जा रही है तो वो उधर काम आ गए। ये दौलत को अल्लाह की राह में ख़र्च करना, ये सच्ची बात है, ये अल्लाह की तौफीक से होता है। कोई बंदा ये मत समझे कि मैंने 100 रुपये मस्जिद को दिए हैं या अस्पताल में दिए हैं या ऐसा ना, खुदा की कसम, ये अल्लाह की राह में दौलत को ख़र्च करना सिद्दीक अकबर से कोई सीखे, उस्मान गनी से कोई सीखे। उस्मान गनी ने एक दफ़ा अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इतनी दौलत हो गई है, इतनी दौलत हो गई है, अल्लाह से कह दें कि अब उस्मान पर बस कर दे, और उम्मत के अंदर बड़े गरीब लोग हैं, अल्लाह और गरीब लोगों को दे, उस्मान को तो अब इतनी ज़रूरत ही नहीं है दौलत की। तो जिस वक़्त पैगाम ऊपर पहुंचा तो ऊपर से जवाब आया कि उस्मान से कहो कि मेरी राह में ख़र्च करना छोड़ दे, मैं इसको देना छोड़ दूँगा। मेरी राह में देना छोड़ दे, मैं इसको देना छोड़ दूँगा। अगर इसने मेरी राह में देना है तो मैं, अल्लाह ने अपने ऊपर लाजम किया हुआ है, मा आतईतुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु, जो भी तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करोगे अल्लाह कई गुना तुम्हें बढ़ा कर दे। तो ये दौलत जो ख़र्च करता है अल्लाह की राह में, तो ये दौलत अपनी मर्ज़ी से नहीं, ये अल्लाह की तौफीक से ख़र्च होती है। खुश नसीब हैं वो अफराद
जो अपनी दौलत नेकी के कामों में खर्च करते हैं, और खुश नसीब है वो दौलत जो अल्लाह की राह के अंदर खर्च हो रही। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चल रहे हैं दोनों ऊँटनियों पर सवार, और इस सफ़र के अंदर आपके साथ हज़रत सिद्दीक अकबर हैं और तीसरे हज़रत आमर बिन फुहैरा हैं, सिद्दीक अकबर के ग़ुलाम। और चौथे नंबर पर एक आदमी जो मुसलमान नहीं हुआ था, नाम उसका भी अब्दुल्ला ही लिखा हुआ है, चौथे नंबर पर वो है बतौर रहबर। और जहाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वो ख़ास हिकमत अमली जो है वो मद्देनज़र रखी कि मशहूर राह जो था यसरब की तरफ जाने वाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो राह इख्तियार नहीं की, बल्कि मशहूर राह को छोड़कर गैर मशहूर राह जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रास्ते को अपनाया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं और चलते हुए चूँकि वो पीछे से इनामी कीमत लगी हुई है, एक को जो ढूंढ के लाएगा कितने ऊँट, और जो दोनों को ढूंढ के लाएगा, सिद्दीक अकबर अकेले को ढूंढने वाले के लिए 50 नहीं थे, यहाँ भी 100 थे। तो मैंने बताया ये इसलिए कि सिद्दीक ने अपनी पहचान ख़त्म कर दी थी। हमारी जमात के बड़े मशहूर ख़तीब हैं मौलाना अताउल्लाह बंदेलवी साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमाल का मलका दिया हुआ है बात समझाने का। इस जगह पर आकर वो मिसाल देते हैं दूध की और पानी की। कहते हैं कि दूध और पानी, जब बंदा पानी दूध में मिलाता है तो पानी की रंगत अपनी रह जाती है, पानी का जायका अपना रह जाता है। ना पानी की रंगत अपनी रह गई, ना पानी का जायका अपना रह गया। जब उसने पानी ने अपनी शनाख्त खो डाली तो दूध ने कहा जब तूने अपनी शनाख्त ख़त्म की है तो जो रेट मेरा होगा वही रेट तेरा होगा। और ये फिर ऐसे नहीं होता। पानी ने कहा कि अगर तूने अपना रेट और मेरा रेट एक किया तो फिर अब मेरी वफा देखना कि जब तू हलवाई की कढ़ाई में आएगा, हलवाई नीचे आग जलाएगा, जब तक पानी का एक कतरा भी तेरे अंदर मौजूद होगा उस वक़्त तक तुझे आँच भी नहीं आएगी। सिद्दीक अकबर का और रसूलुल्लाह का मुल और कीमत एक पड़ गई। ये ऐसे नहीं पड़ी, सिद्दीक ने अपनी पहचान रखी कोई नहीं, सिद्दीक ने अपनी हर चीज़ जो है वो नबी पाक पर कुर्बान कर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत कायनात निकलते हैं, इनामी लालच के अंदर एक बंदा पीछा करता है और वो पीछे करने वाले का नाम है सुराका। और सुराका अगला वाक़या ख़ुद बयान करते हैं, कहते हैं मैं अपने डेरे पर बैठा हुआ था, एक बंदे ने आके बताया कि यार इधर न साहिल की तरफ कुछ बंदों को जाते हुए मैंने देखा है, महसूस ऐसे होता है कि ये वही बंदे हैं जिनका इनामी लालच कुरैश ने रखा है। तो सुराका कहते हैं मैंने उसे कहा नहीं नहीं वो बंदे नहीं, आपको मुगालता हुआ है, गलतफहमी हुई है। कहते हैं उसको तो मैंने उधर से ही भगाया और मैं घोड़ा ले, इसकी आवाज़ कम करो यार, मैं घोड़ा लेकर उनके पीछे। अब जिस वक़्त मैं पीछे जा रहा हूँ मेरी रेंज के अंदर वो आ रहे हैं, मैं करीब पहुँच गया हूँ तो मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की, बद्दुआ ये की ए अल्लाह इसको पिछाड़ दे, अल्लाहुम्मा सराहु, ए अल्लाह इसको पिछाड़ दे। सुराका कहते हैं इतना कहना था कि मैंने देखा कि मेरा घोड़ा जो है वो ज़मीन में धंस गया है, और ज़मीन रेतली नहीं है, ज़मीन पथरेली है, पथरेली ज़मीन पर मेरा घोड़ा जो है वो धंस गया है। कहते हैं मुझे समझ आ गई, उसी वक़्त ही समझ आ गई। मैंने कहा ठहर जाइए, रुक जाइए, मेरी तरफ से अमान है, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ की, और एक रिवायत के लफ्ज़ हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुराका याद करो उस दिन को जब किसरा के कंगन तुम्हारे बाजुओं के अंदर हों। किसरा के कंगन, यूं कह लो मैं आप में से किसी बंदे को कह दूं कि यार तेरे हाथ के अंदर अमेरिका के सदर के कंगन होंगे, क्योंकि किसरा उस वक़्त की सुपर पावर थी ना, रूम और ईरान यही सुपर पावरें थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसरा के कंगन तेरे हाथ में होंगे, उस वक़्त को याद करो। सुराका कहते हैं
मुझे उस वक़्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, मेरा घोड़ा बाहर निकल आया और मुझे उस वक़्त यकीन कामिल हो गया कि ये वाकई कोई और हस्तियाँ जो हम समझ रहे हैं वो नहीं। कहते उस वक़्त सुराका ने कुछ अशार बोले, जिन अशार के अंदर अबू जाल को उसने मुखातब किया कि अबू जाल, जो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, अगर तू देख लेता तो तू भी ज़र्रा बराबर भी शक ना करता कि ये वाकई अल्लाह के सच्चे नबी। सुराका कहते हैं मुझे जी कुछ अमान लिख दीजिए। हज़रत आमिर बिन फुहैरा ने एक दस्तावेज़ लिखी और उसके अंदर उनके लिए सारी अमान लिख दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाज़त हो गई। सुराका ने कहा अब मेरी तरफ से नहीं, अब इस सारे रस्ते की तरफ से आप पुरअमन हो जाएं, इधर से कोई बंदा नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ। सुराका वापस जा रहे हैं और जो जो बंदे मिल रहे हैं उनको पीछे कर रहे हैं कि इधर से मैं देख आया हूँ, इधर कोई चीज़ नहीं, इधर से इत्मीनान है, और जगह जो है वो जाकर तलाश करो। और इस सफ़र के अंदर एक शख्सियत मिलती हैं, हज़रत बुरैदा असलमी। बुरैदा नाम है और असलम उनका कबीला है। 70 बंदों के साथ हैं, रसूलुल्लाह की तलाश में हैं। जिस वक़्त आए मुतासर हुए बगैर न रह सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा नाम क्या है? फरमाया जी बुरैदा नाम है। बुरैदा अरबी ज़बान के अंदर ठंडक को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर की तरफ इशारा करके फरमाया अबू बकर अब हमारे मिशन को इंशाअल्लाह ठंडक पहुँचेगी। बुरैदा कबीला कौन सा है तेरा? जी कबीला असलमी है। फरमाया असलम का माना होता है फरमा बरदार। अबू बकर अब कुछ और लोग जो हैं हमारे फरमा बरदार बनेंगे। फरमाया असलम कबीले की किस शाख से हो? कहा जी साहम से हूँ। साहम का माना होता है अरबी में हिस्सा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर से मुखातब होकर फरमाया अबू बकर अब इस बंदे का भी हिस्सा इस्लाम में पड़ गया। ये गुफ्तगू हो रही है और बुरैदा जो है वो अपने सारे साथियों समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर रहे और फरमाते हैं या रसूलल्लाह जिस वक़्त आप पहुँचे ना मदीना शरीफ में उस वक़्त आपके हाथ में एक झंडा होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतारी और हज़रत बुरैदा असलमी ने अपने नेज़े पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक जो है वो बांध ली। कुर्बान जाइए वो बंदा जो कत्ल के इरादे से निकला है वो ग़ुलाम बन के साथ चल रहा है। और तीसरी शख्सियत जिसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस घराने में मुलाकात हुई है इस काफ़िले की, वो है उम्मे माबद का खैमा। उम्मे माबद के खैमे में पहुँचे। उम्मे माबद ही नाम लिखा हुआ है सीरत निगारों ने। और उम्मे माबद जो है उसके खामद जो थे वो चले गए थे, भेड़ बकरियाँ चराने वाले लोग थे ये, तो वो अपने भेड़ बकरियाँ चराने के लिए ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या घर में कोई चीज़ है खाने पीने वाली? बताया गया जी कोई नहीं है। अच्छा वो जो बकरी सामने है, कहा जी दूध देना तो दूर की बात, ये तो बेचारी अपनी टांगों पर खड़ी भी नहीं हो सकती। फरमाया अगर इजाज़त हो तो हम कोशिश कर लें। कहा जी ठीक है कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के ऊपर हाथ फेरा, अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उस बकरी का दूध धोना शुरू किया। प्याला जब लबालब भर गया तो सबसे पहले उस घर वाली को दिया, उम्मे माबद को दिया कि ये पहले तुम नोश करो। कुर्बान जाएं ऐसे आका पर कि जो पहले शागिर्दों का और ग़ुलामों का ख्याल रखते हैं और बाद के अंदर ख़ुद तनावल फरमाते। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने पिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को पिलाया, फिर आपने पिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल दिए। थोड़ी देर के बाद जब उसके खामद आए उन्होंने पूछा ये घर के अंदर अजीब सी महक और खुशबू आ रही है, ये किस चीज़ की है? अल्लाह अकबर अल्लाह। हज़रत उम्मे माबद कहने लगी कि यहाँ कुछ लोग आए थे। अच्छा कौन लोग थे? मुझे ज़रा बताना, ये वही ना हो जिनको कुरैशी तलाश कर रहे हैं, जिनकी तलाश पे इनाम रखा हुआ है। ज़रा मुझे तारफ़ तो करवाओ उनकी कैसी शख्सियात थी। कहने लगी बाकियों को तो छोड़ो, वो 4 बंदों का काफ़िला था और उस 4 बंदों के अंदर एक बंदा वो तो मेरी निगाहों से जा ही नहीं रहा।
ए अबू माबद मुझसे ना पूछ कि उस बंदे का हुलिया क्या था। उम्मे माबद फिर हुलिया बयान करती हैं, कहती हैं रअयतु रजुलन, मैंने एक ऐसे बंदे को देखा जिसकी पेशानी कुशादा थी, निफासत उससे टपक रही थी, होंठों की पंखड़ियाँ बड़ी बारीक थीं। जिस वक़्त आप खामोश होते तो सरापा खामोशी होते, जब आप बोलते तो ऐसे लगता जब आपके मुंह मुबारक से फूल जो हैं वो झर रहे हैं। आपका कद लंबाई वाला नहीं था, दरमियाना था, लेकिन लंबाई की तरफ माइल था। आपका चेहरा मुबारक जो है वो रोशन था। आपके बाल मुबारक लंबे और आखिर पे घुंघरियाले थे, और आपके होंठ, आपके दांत मुबारक इंतहाई सफ़ेद थे। अजमलुन्नास, मैंने जितने भी इस कायनात में अब तक लोग देखे हैं वो सबसे ज़्यादा जमील और सबसे ज़्यादा हसीन। लंबा एक ये हदीस है कि उसने जो खाका खींचा, बड़ा ही प्यारा खाका खींचा, और ये वो औरत है जो अभी तक मुसलमान नहीं हुई, लेकिन मेरे नबी का जो उसने हुलिया बयान किया तो कमाल ही कर दी। अबू माबद समझ गए, कहने लगे किधर गए हैं? कहने लगे वो इधर गए हैं। अब वो तो जो होना था वो हो गया, लेकिन वो तलाश ना कर सके। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की ख़बर जो है वो मदीना वालों के पास पहुंच चुकी थी, मदीने वालों के पास पहुंच चुकी थी। और मदीने वाले दिन रात इंतज़ार करते, सुबह के वक़्त अपने घरों से बाहर निकल कर यसरब के बाहर तशरीफ़ ले आते, और शाम जिस वक़्त होने लगती असर के करीब वापस चले जाते। मेरी उम्र से कम उम्र जो हैं उनको तो शायद इस बात का पता नहीं होगा, मेरी उम्र के या जो बड़े लोग हैं और जिनका देहाती ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ है उन्हें याद होगा कि बचपन में जब गांव जाया करते थे तो हमारे अइज़्ज़ा व अकारब गाँव से बाहर निकल कर इस्तकबाल किया करते। क्या प्यारा वो मंज़र होता था, रिश्तों में बड़ी मिठासें हुआ करती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता तो चल गया है, एक दिन दो दिन तो 10, 12 या 14 दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सफ़र तय किया। एक दिन ऐसा ही हुआ कि अंसार जो हैं वो इंतज़ार कर कर के चले गए, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई, एक यहूदी ने देखा और उसने आवाज़ लगाई, ओए खजरज और औस वालों, जिस नबी की आमद थी वो तशरीफ़ ले आए हैं। आप हज़रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदीना तय्यबा ले जाए, हरमैन की रौनकें अल्लाह नसीब फरमाए, और अल्लाह करे हज और उम्रा भी सस्ता हो जाए। हाँ, हम जैसे लोग भी शरीक हो सकें, और वो भी यकीन करें ये भी जो है ना अपने इख्तियार से नहीं है, ये भी क्या है, ये भी अल्लाह की देन है। इस तरफ जो पैसा लगता है, जद्दे में एक साथी से मुलाकात हुई, 15 साल उसको वहाँ रहते हुए हो गए थे। मैंने उससे पूछा हज कितने किए हैं? कह रहा था मैंने एक हज भी नहीं की। हाँ, ये बरकातुल्लाह साहब सामने बैठे हुए हैं, ये दुआ करते थे या अल्लाह जो है ना मुझे मिल जाए, उम्रा मिल जाए, उम्रा मिल जाए। लेकिन ऐसा हुआ, इन्होंने पूछा मुझसे, मैंने कहा कि पासपोर्ट बनवा लो, जो आपके इख्तियार में है वो कर लो, और बाकी अल्लाह से दुआ करते रहो। ये दुआ करते रहे तो पासपोर्ट इन्होंने बनवा लिया कि या अल्लाह जो मेरे इख्तियार में था वो मैंने कर लिया है, अब अगला मेरे इख्तियार में नहीं है और वो सारा तेरे इख्तियार में। घर में एक बंदा आया है और उसने कहा कि उम्रे पर चलो। हाँ, ये फिर रोबंद पै गए, आखन लगे नहीं मैं उम्रा नहीं, मैं तो हज करनी। उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं इन्हें कहता हूँ उम्रा करो, मैंने कहा फ़ोन दो इन्हें। जब फ़ोन लिया मैंने कहा यार क्यों ऐसे कर रहे हो? कहने लगे मैंने तो रब से हज मांगा हुआ था। तो मैंने कहा उम्रा कोई रुकावट है? हाँ, अल्लाह की दी हुई नेमत है, घर पे आ रही है, अब ठुकराओगे तो हज नहीं होगा। ये उसी वक्त तैयार हो गए। अल्लाह ताला इनको भी हज नसीब करे और अल्लाह ताला सब को हज नसीब करे। एक वाक़या है बड़ा ज़रूरी, सिर्फ इशारा कर देता हूँ। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, नाम इनका आपने सुना हुआ है। इनके एक बड़े भाई हैं मौलाना रफ़ी साहब। जब मैं कराची में था उस वक़्त उन्होंने हज के मौसम में ये वाक़या सुनाया था। आपके लिए ये इसलिए सुना रहा हूँ कि मैंने इस पर अमल किया, मुझे फ़ायदा हुआ है। वो कहते हैं कि वालिद साहब मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब हर साल हज पे जाया करते थे, हर साल। एक दफ़ा मैंने उन्हें कहा अब्बा जी आप हर साल जाते हैं, मेरे लिए भी दुआ करें, मैं भी चला जाऊँ। तो वालिद साहब कहने लगे तेरे लिए दुआ मैंने क्या करनी है, तेरा दिल ही नहीं करता जाने को, तो मैं दुआ क्यों करूँ?
मैंने कहा अब्बा जी ये आप कैसी बात कर रहे हैं, हज के लिए कौन सा मुसलमान है जो जिसका दिल नहीं करता। अब्बा जी ने कहा अच्छा दिल करता है। मैंने कहा बताओ कितनी तैयारी की है, बताओ तैयारी कितनी की है। मैंने कहा अब्बा जी मैंने तैयारी क्या करनी है, उस वक़्त की बात 100 रुपया मेरी तनख्वाह है, अब 100 में मैं क्या तैयारी कर सकता हूँ, मदरसे से इतनी तनख्वाह थी। वालिद साहब कहते हैं हर महीने 100 में से 1 रुपया नहीं बचा सकते हो, हर महीने 100 में से 1 नहीं बचा सकते हो। मैंने कहा 1 नहीं मैं तो 5 बचा सकता हूँ, लेकिन बनेगा क्या। फरमाने लगे जो तुम्हारे इख्तियार में तुम करो ना, तो बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, दुआ करते रहो। वो फरमाते हैं कि मैंने उसी महीने से ये काम शुरू किया। आइंदा साल जब हज का मौसम आया, रकम मेरे पास तैयार हो चुकी थी, कुछ रकम मुझे लेनी पड़ी उधार, और उधार रकम ली और अगले साल मैं भी चला गया उम्रे के लिए, हज के लिए। और फरमाते हैं वालिद साहब ने उस वक़्त मुझे वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा जे तेरी बड़ी बहन फौत हो गई है, फौत होने के बाद जब मैंने उसका पर्स खोला तो उसके पर्स में 450 रुपये की रकम थी, और उसके साथ उसने एक चिट लिख के रखी हुई थी कि ये रकम मैं हज के लिए जोड़ रही। तो फरमाते हैं देखो ज़िंदगी ने वफा नहीं की, लेकिन उसकी रकम से उसको सवाब कैसे मिला। कहते हैं कि वो मैं 450 रुपया लेके उधर गया और वहाँ सऊदीया के अंदर मैंने एक बंदे को रकम दी, मैंने कहा कि इन पैसों के साथ हज करो और उसका सवाब मेरी बेटी को दे दें। यानी उसने तैयारी की। फिर क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ज़िंदगी तो थोड़ी थी, लेकिन हज का सवाब उसको मिल गया। उनकी बात सुनकर वापस जब मैं आया तो मैंने हर महीने 200 रुपये जोड़ने शुरू किए। 50 वालिद साहब की नीयत के, 50 वालदा साहबा की नीयत के, 50 अपने और 50 बेगम साहबा के। ये 4 बंदों के लिए मैंने जोड़ने शुरू किए। उनकी तो दास्तान अपनी है कि वो कहाँ गए, वो तो ना मिल सके, लेकिन उन जोड़ने का असर ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चारों को उम्रे करवा दी। तो इसलिए जो साथी भी ख्वाहिशमंद हों, ये मुजर्रब नुस्खा है कि एक गल्ला बनाएं, कोई एक संदूकची बनाएं और वहाँ पैसे डालते जाएं और भूल जाएं उन पैसों को, जो भी ज़रूरत से ज़्यादा हों इसी नीयत के साथ उसमें डालें और साथ अल्लाह से मांगते रहें। अल्लाह से मांगना शर्त है, अल्लाह से मांगेंगे नहीं तो फिर नहीं होगा। तो ये सफ़र हिजरत का जो तय हुआ और मदीना शरीफ के अंदर आमद, वो इंशाअल्लाह उससे कल बयान होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को मदीना की हाज़री नसीब करे, अल्लाह ताला बैतुल्लाह के तवाफ़ नसीब करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ की रौनकों को बहाल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह।